भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी का हरण करके और पानी ग्रहण करते हैं। हरण और अपहरण दोनों में अंतर होता है। अपहरण का मतलब बिना मर्जी के कोई उठा ले तो उसको अपहरण कहते हैं। हरण का मतलब कि दोनों के इच्छा से चला जाए तो उसको हरण कहते हैं। भगत जी परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि फिर सीता हरण क्यों कहते हैं? सीता माता भी अपनी मर्जी से ही गई थी। ये तो बहुत सिंपल सा समझ होना चाहिए। लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए, बोले इसके बाहर मत जाइएगा, यही बोला था ना। उससे बाहर जाने का मतलब किसकी मर्जी है? समझ रहे हैं ना? अब आप माता जी को बोल दीजिए कि दरवाजे से बाहर मत जाना, अब वो चली जाए तो उनकी मर्जी है ना। तो इस प्रकार से माता जानकी स्वयं गई। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। माता जानकी क्यों गई? इसके कई सारे कारण थे। देखिए, प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है पति का सहयोग करना। अगर माता जानकी नहीं जाती तो भगवान शायद समस्त दैत्यों का संहार नहीं कर पाते। द्वापर में भगवान ने संहार किया कहाँ पे? महाभारत करवा के। और त्रेता में लंका में बुला के अकेला रावण समस्त राक्षसों को बुला लिया। जितनी राक्षस जाति थी सब आए उसका सहयोग करने और सब मारे गए। माता जी अगर नहीं जाती तो भगवान का कार्य पूरा नहीं होता। भगवान ने पहले ही निर्णय ले लिया, माता जी और दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब हमें ये कार्य करना है जिसके लिए हम आप वनवास आए हैं। बहुत से कार्य पूर्ण हो गए। देखिए, भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे हैं। उस काल में कितने हजार ऋषि मुनि योगी यति से मिले। उसमें से कितने योगी ऋषि मुनि और साध्वी सती भगवान के दर्शन कर करके जनकपुर में जब भगवान गए, वहाँ पे कितनी सारी सखियाँ माता जी की सबने आग्रह किया। भगवान ने कहा आप सबकी इच्छा हम अगले बार पूरा कर देंगे। कब? द्वापर। तो ये सब जितनी हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब घी, खिचड़ी में घी डाल दीजिए और मिला दीजिए तो घी में खिचड़ी है या खिचड़ी में घी है पता नहीं चलेगा, क्योंकि घी बहुत ही सूक्ष्म है। वो रासायनिक तत्व है। क्या है? रासायनिक तत्व।
बहुत बड़ा रसायन है घी। घी कहाँ से निकला? कहाँ से निकला परीक्षित जी? घी कहाँ से निकला? घी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दूध से नहीं, घास फूस से हुई। कहाँ से हुई? हाँ, गौ माता घास फूस खाती, दाना भूसा खाई, और वो जाकर के दूध में परिवर्तित हुआ। दूध जो है दही में परिवर्तित हुआ, दही मक्खन में परिवर्तित हुआ, मक्खन फिर घी में। तो घी जो है एक रासायनिक तत्व है। इतने बड़े भोजन में तो एक चम्मच डालिए, पूरा खुशबू लगता है घी पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? ब्रज के लोग बहुत घी खाते हैं, और सहदेव जी बैठे हैं हाथरस के, उधर के लोग बड़ी घी खाते हैं। अभी भी खाते हैं ना आप? बिना घी के खाना ही नहीं खाएंगे। और संत महात्मा का तो कहना ही नहीं। घी का नाम हमारे साधुओं में है शुद्धि। क्या? शुद्धि। बिना घी के कोई चीज शुद्धि होती ही नहीं है। जब घी नहीं तो शुद्धि नहीं, शुद्धि नहीं तो भोजन नहीं। सीधी सी बात है। इसीलिए हमारे संत सब भी कीर्तन करते हैं। करेंगे? हाँ। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी।